अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुशामदीद। इस्लामाबाद के अंदर जनाब मौसम ही बदल गया। इस्लामाबाद के अंदर जनाब नई नई किस्म की जो गुफ्तगू है वो शुरू होगी, और इस वक्त गुफ्तगू का अहम तरीन नुकता सिर्फ और सिर्फ ये है जनाब, करना की है इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो आम सिविल अदालतों के अंदर, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के अंदर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलाए जाएंगे, या इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई है वो फौजी अदालतों के अंदर की जाएगी। ये एक ऐसा नुकता है जिसका जहां पर आकर हुकूमती पॉलिसी साज और वो तमाम तबकात जो जिनको हम फैसला साज कहते हैं वो आके ज़रा थोड़ा सा फंस गए हैं। इस एक मामले पर आके गोट फंसी हुई नज़र आती है, क्योंकि जो हमारी अदालतों का हाल है वो तो अभी से ढका छुपा रह ही नहीं गया। जिस तरह की यहाँ पर इमरान खान के लिए जो इंसाफ है वो मुंतज़र रहता है कि कब इमरान खान साहब आएँ, कब वो जो है वो दस्ते सवाल जो है वो दराज करें, और किस तरह उनके हाथ पे उनका मन चाहा रिलीफ उनको फराहम कर दिया जाए। और ख़ास तौर पर जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ का तो हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। इमरान खान की गाड़ी अभी अहाता अदालत में दाखिल नहीं होती, इमरान खान अभी घर से निकल नहीं रहे होते, और इमरान खान के वकला को जनाब जो रिलीफ वो चाहते हैं, जो ज़मानतें हैं वो उनको मिल जाती हैं। अदरवाइज़ जो टेम्परेचर है उसके बारे में सब लोगों को एहसास हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एहसास होता नहीं जा रहा। इस्लामाबाद के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर अहम तरीन मुक़्तदर शख्सियात शामिल थी, और वो ख़ास तौर पर वो तमाम शख्सियात जो फ़ैसला साजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उन फ़ैसला साजों ने बहुत सारे अमूर के ऊपर जो है वो तफसील के साथ तबादला ख्याल किया, और आखिरकार जो निकात का मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया उसके ऊपर गौर करने के बाद वो एक हतमी फ़ैसले पर पहुँच गए हैं। वो हतमी फ़ैसला क्या है इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा, और ज़रा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि इन तमाम फ़ैसलों का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान की सियासत से आकर जुड़ता है, और पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूचर पॉलिटिक्स होने जा रही है ये तमाम ताने बाने वहाँ पर जाकर जुड़ते हैं। ये हो नहीं सकता कि अगर हम जो अदालती पहलू है उसके ऊपर बात कर रहे हों, और तो हम जो अदालती पहलू हैं उनको किसी तौर पर नज़रअंदाज कर दें, ये टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन है। लिहाजा एक जहाज़ है जो परवाज़ करने के लिए तैयार है, और ये जो जहाज़ है ये उड़ने वाला है, या अब तक शायद उड़ चुका होगा, और इस जहाज़ ने जाकर लैंड करना है बरतानिया में, और बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में, और इसके लैंड करने में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वो वही कुव्वतें करेंगी जो इस वक्त फैसला साजी के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और जहाज़ किसी और का नहीं उड़ना बल्कि जहांगीर तरीन साहब का उड़ना है, और इस जहाज़ के अंदर कोई और सवार नहीं होगा माँ सिवाय जहांगीर तरीन साहब के, और जहांगीर तरीन साहब की जो मंजिल है वो होगी बरतानिया, और बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन, जहाँ पर एक बड़े हकीम साहब बैठे हैं, और वो जो कुश्ते दे रहे हैं, वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी साजी है, जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात से आगाह हैं, और वो जो वीडियो मैंने की थी आज से 3 दिन पहले उसका थंबनेल भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका उन्वान था एक और लंदन यात्रा। यानी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जनाब जहांगीर तरीन साहब लंदन जाने पर ना सिर्फ आमादा हो गए हैं, बल्कि लंदन जाकर वो जहांगीर तरीन साहब नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करेंगे, और नवाज शरीफ साहब से सियासी तौर पर टिप्स भी हासिल करेंगे और थपकी भी हासिल करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर कुछ सियासी उथल पुथल होने जा रही है, जिसका इशारा आपको अता ताड़र साहब के उस बयान से मिलता है जिसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फ्यूचर के अंदर मिलकर सियासत के अंदर हिस्सा लेंगी, और ख़ास तौर पर ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं अक्टूबर में, यहाँ पर ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, और वो किसी हद तक सीट एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। अब अगर ये सीट एडजस्टमेंट्स वाला मामला है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, और नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की इस मुलाकात के अंदर इस पहलू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ गौर किया जाएगा, क्योंकि मामला है 100 के करीब नशिस्तों का, जो नेशनल असम्बली की भी हैं और प्रोविंशियल असम्बली की भी हैं। और अगर 100 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट्स करनी है, इसके अलावा कुछ सीटें उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी एडजस्टमेंट्स होनी है, तो फिर नून लीग देहात की रह जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जायज़ा लिया जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए लंदन जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक गिव एंड टेक्स प्रॉपर्ली मुकम्मल नहीं हो पाए, और उसकी वजह है अहम तरीन फैसले के अंदर रुकावट। और अहम तरीन फैसला कौन सा है? इमरान खान का की करना है, क्योंकि यहीं पर आके सारी की सारी गोट जो है वो फंस जाती है। देखें,
जो सियासी जमातें हैं वो हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करती हैं। ये मुमकिन नहीं होता कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करके देखें। सियासत एक बहते पानियों की तरह है जो मुसलसल गर्दिश में रहता है, और किसी जगह पर अगर रुक भी जाए तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ने का रास्ता तलाश कर लेता है। इमरान खान साहब की सियासत इससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इमरान खान की सियासत एक मुँह ज़ोर घोड़े की तरह है, और उसका जिस तरफ मुँह समाता है वो उस तरफ ही भागना शुरू कर देता है। और ये वजह है कि इमरान खान साहब के हाथ से 9 मई का वाक़या हो गया, और उस 9 मई ने इमरान खान को भी एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर उनके लिए वापसी का कोई इम्कान नहीं। आज सुबह की पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको इस हवाले से आगाह किया था कि इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पर 2 घंटे के लिए कस्टडी में लिया गया, और अहम तरीन हुकूमती इदारों और तहकीकाती इदारों की तरफ से उनको कस्टडी में लिया गया। उनसे सवालो जवाब हुए, उनसे तफ्तीश की गई बाज़ाब्ता तौर पर 9 मई के वाक़यात पर, और उनके साथ वो तमाम लोगों को उनके तमाम बयानात से इमरान खान साहब को आगाह किया गया कि जनाब आपके बारे में फलां बंदे ने ये बात की है, फलां बंदे ने ये बात की है, फलां बंदे ने ये बात की है। और उनके इसके साथ साथ इमरान खान साहब को इस बात से आगाह किया गया कि जनाब आपकी मुख्तलिफ जूम मीटिंग्स में दी जाने वाली हदायत भी हमारे पास महफूज हैं। लिहाजा उसके बाद इमरान खान के लिए जो जिसे हम कह सकते हैं इम्कानात थे वो बहुत ज़्यादा महदूद हो गए। अलबत्ता जो नुक्ता है जहां पर आखिर इस वक्त गोट फंस गई है वो इमरान खान साहब के साथ जो तरीकाकार है वो कौन सा अडॉप्ट करना है। देखें, जो हमारी सिविल अदालतें हैं और जो हमारी आला अदालतें हैं उसमें जिस तरीके से इमरान खान के केसेस को प्लीड किया जा रहा है ये हमारे सामने है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। और इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब को इन अदालतों के सामने पेश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त भी मौजूद है जिसमें इमरान खान का ट्रायल फौजी अदालतों में किए जाने के नुक्ते को उजागर किया गया है। और इसके साथ साथ एक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात है जहां पर इस बारे में इस नुक्ते के ऊपर बात की जानी है कि क्या सिविलियंस का मुकदमा फौजी अदालतों के अंदर चलाया जा सकता है या नहीं। और इस नुक्ते पर पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर जवाबात ना सिर्फ तलब कर लिए हैं बल्कि उनका ये कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो प्रोविजन है वो सिविलियंस को ट्रायल करने की इजाज़त नहीं देते, और इस आईनी नुक्ते के ऊपर वजाहत की ज़रूरत है। और ये वो जगह है जहां पर आकर इस गोट का फंसना भी जो है वो लॉजिकल है। और उसके बाद बात यहां तक पहुंची है कि इमरान खान का ट्रायल कहां पर किया जाएगा, तो फिर यकीनी तौर पर बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जिनको जहन में लाना पड़ेगा। इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी जमात के जो है वो सरबराह हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इस बारे में भी कोई दो राय नहीं। इमरान खान एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और वो इसके लिए बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कुछ सबूत इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर गाड़ियां जो है वो इस तरीके से उनको डिस्प्ले वैन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर अमेरिका और बरतानिया में एक अवामी राय आमा को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की शहरी और सियासी जो आज़ादियाँ हैं वो हासिल नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर सियासी और जमहूरी आज़ादियों को सल्ब किया जा रहा है, और एक पर्टिकुलर जमात और उसके कायद के खिलाफ मुहिम है जो चलाई जा रही है। और इस तरह की जो गाड़ियां हैं ये हमें मुसलसल गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि एक यूरोपी और एक अमेरिकी राय आमा को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, और वो इस वजह से किया जा रहा है कि अगर कल को इमरान खान का ट्रायल होता है तो फिर उसके लिए ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव है उसको इस्तेमाल किया जाए। और इस बात से भी हमारी जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ नौयत की पिटीशंस हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, और वहाँ पर जो रिमार्क्स हैं वो भी हमारे सामने मौजूद हैं, और जो हमारी आला अदलिया की हम ख्याली है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये जो हामिद खान साहब जिस पिटीशन को लेके गए हैं, ऑल्दो वो अभी तक एडमिट नहीं हुई, ऑल्दो वो अभी तक किसी बेंच के सामने नहीं लगी, लेकिन ये बात रिटन ऑन दी वॉल है कि जिस पिटीशन के ऊपर इमरान खान का नाम आएगा, जिस पिटीशन के ऊपर हामिद खान का जिक्र आएगा, उसने 3 रुकनी बेंच के सामने ही लगना है। और जब हम इस बात तक पहुंच जाते हैं कि
کے 3 رکنی بینچ کے سامنے لگنا ہے تو ہمیں بینچ کے ممبران کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عمر عطا بندیال صاحب ہوں گے، اس میں اعجاز الاحسن صاحب ہوں گے اور اس میں منیب اختر صاحب ہوں گے. جب بینچ اور بینچ میں موجود ججز کا جو امکان ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے تو پھر فیصلہ بھی ہمارے سامنے ایسے ہی ہوگا کہ جناب اس کیس کا یہ فیصلہ ہوگا، یعنی عمران خان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اور اگر یہ چیز ایسے ہی چلتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ خود عمران خان کو اس ڈیڈ اینڈ پر لے کے جا رہے ہیں جہاں سے عمران خان کی واپسی ممکن نہیں ہوگی، اور وہ ہے ملٹری کورٹس، فوجی عدالتیں جہاں پر اس کا ٹرائل کیا جائے گا. یہ بات میں اب آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا ٹرائل سول عدالتوں میں نہیں ہوگا بلکہ عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا. اور فوجی عدالتوں میں کم از کم سزا جو جرائم عمران خان پر لگائے گئے ہیں، یعنی ریاست سے بغاوت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ان دونوں جرائم کی جو کم سے کم سزا ہے وہ ہے عمر قید، اور جو سب سے زیادہ سزا ہے وہ ہے موت کی سزا، یعنی ہینگ ٹل ڈیتھ. اور عمران خان کو اب جو حالات ہیں ان کی نزاکت کا احساس ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی عمران خان صاحب سے دوسری ملاقات اس بات کا ثبوت ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک میڈیا سٹیٹمنٹ اس بات کا ثبوت ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے اوپر اپنا رد عمل دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کی تشکیل یا اس جماعت کا قائم ہونا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی مریض کو کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کے جایا جائے اور وہاں پر جو ڈاکٹر ہے وہ اس مریض کو دیکھنے کے بعد جو پرچی سائن کرتا ہے، جو اپنے کامنٹس لکھتا ہے، وہ یہ لکھتا ہے ارائیوڈ ایز ڈیڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جماعت کسی طرح کا کوئی امپیکٹ نہیں بنا پائے گی. اور اس کا اگر ہم اس کو ریورس کے اندر دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخرکار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میرے پاس آئے گی اور میں ایمرجنسی کے اندر آپ کو وہ تمام سہولیات دینے کے لیے تیار ہوں گا جو آپ چاہیں. یعنی عمران خان صاحب کی نااہلی شرط ہے، عمران خان صاحب کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شرط ہے، عمران خان کی خاموشی شرط ہے، اور اس کے جواب میں اس کے صلے میں شاہ محمود قریشی صاحب ہر طرح کی خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا دو باتیں بڑی آسانی کے ساتھ اسٹیبلش کی جاتی ہیں: عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں اور عمران خان کی جماعت کا ٹرائل شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ سے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.